नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा 3 हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जो कि अराउंड कुछ आपको 50% तक की करेक्शन में मिल रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते कौन से हैं। तो हाई ग्रोथ स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहा जाता है जिनमें ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट हो रही हो, और जिन स्टॉक्स में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है उनको मार्केट वैल्यूएशंस भी बहुत हाई देने लगता है। यानी कि बाजार को पता है अगर मैं ऐसे 2 टाइम पे ट्रेड कराऊंगा तो अगले साल बिल्कुल फ्री में मिलने लगेगा लोगों को, तो इसलिए उन्हें हायर मल्टीपल्स पे ट्रेड कराता है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम हाई ग्रोथ स्टॉक जिनमें ग्रोथ बहुत फास्ट है। मार्केट आपको पता ही होगा कि कैटेगरी में डिवाइडेड है। कुछ डिविडेंड स्टॉक्स हैं, कुछ सरकारी कंपनी जो मैक्सिमम डिविडेंड ही देती हैं, स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता उनका। कुछ हाई ग्रोथ होते हैं, कुछ ग्रोथ होते हैं, कुछ ब्लू चिप होते हैं। ये सारे मतलब अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर तो नहीं कह सकते, अलग अलग टाइप्स हैं स्टॉक्स के। कोई सेफ्टी चाहता है तो वो क्या करता है, ब्लू चिप कंपनी या फिर एमएनसी कंपनी खरीद लेता है। कोई अगर लार्ज कैप में ब्लू चिप खरीदेगा तो वहां पे उसको सेफ्टी मिलेगी, बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छी होगी, बट ज्यादा तेज नहीं बढ़ेगा उसका पैसा। हाई ग्रोथ में क्या होगा, एक ही साल में मे बी आपका स्टॉक 100% बढ़ जाए, 200% बढ़ जाए, उसके बाद 50% गिर जाए, क्योंकि वो हाई बीटा होते हैं, उनमें तेज मूवमेंट होता है। बहुत बिना बात के अब वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से हाई ग्रोथ का आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो पहला स्टॉक यहाँ पे जो है दोस्तों वो है SRF। अगर हम SRF की बात करें तो केमिकल में ये एक तगड़ा स्टॉक है और अच्छी खासी ग्रोथ दिखाता है। इस कंपनी की बात करें तो 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2865 का इसका 52 वीक हाई है, 2000 का 52 वीक लो है। इस स्टॉक को ऑलरेडी मैंने अपनी टॉप 5 स्टॉक्स की लिस्ट में भी शेयर कराया आपको। फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के जो हमारा कोर्स है उसमें भी मैंने इसको आपके साथ स्टॉक को शेयर करा था लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तब अराउंड 2300 समथिंग पे था, आई थिंक 23 या 2400 के समथिंग। अभी 2550 है। इस शेयर की बात करूं तो 24.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 23.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 10 की फेस वैल्यू और 34 के पीई पे अभी आपको मिल रहा है। अगर इसका प्रीवियस यानी कि हिस्ट्री का पीई देखूं तो रिसेंटली स्टॉक का पीई है लगभग 60 तक गया था 2022 के जनवरी में। उससे पहले कोविड आया था तो कोविड में लगभग स्टॉक का पीई 20-18 तक भी गया था, और अभी आपका 30-34 पे चल रहा है। यानी कि यहां से नीचे मिड में कह सकते हो आप, यहां से ऊपर और नीचे दोनों तरफ पीई चला जाता है स्टॉक का। ऐसा नहीं है लोअर एंड पे और ऐसा नहीं है हायर एंड पे। स्टॉक की बात करें तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा ये हाई ग्रोथ स्टॉक है, महंगे ट्रेड करते हैं। बुक वैल्यू 311 की है, जिसके सामने ये स्टॉक 2500 पे ट्रेड कर रहा है, 8.16 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का पी 22 का है, SRF 34 के पी पे ट्रेड करता है, यानी कि महंगा है नो डाउट, और ये महंगा ही रहने वाला है। आप इसको ये ना सोचें चीप हो जाएगा। अब मैं आपसे जैसा कि कह रहा था हाई ग्रोथ स्टॉक है, वो मैं आपसे क्यों कह रहा था, देखिए FY20 में स्टॉक का प्रॉफिट था 1000 करोड़, FY22 में हो गया 1890 करोड़, यानी 2 साल में प्रॉफिट डबल। समझ रहे हो बात को, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट डबल हो गया। करंटली 2206 के टीटीएम बेसिस के प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। क्वार्टरली नंबर्स आ जाएंगे, पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी तो नहीं है, तो टीटीएम बेसिस की बात कर लेते हैं, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ। अब इसको एक एक करके समझते हैं। FY15 2015 की बात करें तो 300 करोड़ का प्रॉफिट था, 16 की बात करें तो 430 का हुआ, और 17 में 515, यानी ऑलमोस्ट 100% बढ़ गया, 300 वाला 515 हो गया। फिर 18 में थोड़ा प्रॉफिट घटता है और 462 करोड़ रह जाता है। 19 में दोबारा जंप मारता है और 642 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। 20 में और तगड़ा जंप 1000 करोड़ का प्रॉफिट, 21 में 1200 करोड़ का, और 22 में 1900 करोड़ का, और करंटली 2200 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठा है। शॉर्ट में बताऊं तो 15 में अर्निंग पर शेयर 10 का था, करंटली 74 का है, 7 गुना बढ़ गया है 8 साल में। ये होती है ग्रोथ, ये है स्टॉक। स्टॉक की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम बेसिस पे 33% है, स्टॉक का प्राइस 1% भागा है। लेकिन ब्रॉडर व्यू देखोगे तो 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ 30% है, स्टॉक का प्राइस 40% भागा है। तो ऐसा नहीं है स्टॉक का प्राइस भागा नहीं है, भागा है, लेकिन आगे भी इसी तरीके की ग्रोथ रहेगी और इसी तरीके का रनअप रहेगा। ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ में इस स्टॉक में उतरना चाहिए। स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता दूं तो 50% प्रमोटर्स, 18.5% FIIs, 15% DIIs, पब्लिक के पास है 16%। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना क्वालिटी स्टॉक है। सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टॉक जो मैंने चुना है वो है बजाज फाइनेंस।
देखिए यही सारे पैरामीटर हैं जहां पे मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा यही सारे हैं, बट अगर इसी के बारे में इसी तरीके से डिटेल में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं, मार्केट कैप 4 लाख करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल में दोनों तगड़ा है, बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, मीडियन पीए इंडस्ट्री का पी 16 का है, स्टॉक का पी 33 है, क्योंकि ये लीडर है तो लीडर को थोड़ा तो ज्यादा मिलेगा ही। स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ 2015 की बात करें तो लगभग 900 करोड़ था, 16 में 1280 करोड़, 17 में 1800 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है अभी 2 साल में। 18 की बात करें तो 2500 हो गया, 2496 करोड़, 19 की बात करें तो 4000 करोड़, 20 की बात करें तो 5300 करोड़, 21 में गिरा प्रॉफिट लगभग 4500 करोड़ पे आया, 22 में दोबारा 7000 करोड़ और करंटली 11500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। यानी कि 2015 में जो प्रॉफिट कंपनी का 900 करोड़ था आज वो 11000 का हो गया है, 11 टाइम्स। समझ रहे हो? तो क्या चाहिए इसके एक कंपनी से, हमें क्या चाहिए? और मतलब बहुत तगड़े नंबर हैं। ये होती है ग्रोथ, ये होती है हाई ग्रोथ की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मीनिंग। अब इस स्टॉक में हमें और क्या मिल रहा है मजेदार, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 30% है, स्टॉक का प्राइस 27% भागा है, यानी कि ग्रोथ और बची हुई है स्टॉक के प्राइस में। टीटीएम बेसिस पे स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ 63% है, स्टॉक का प्राइस के अगर -6% है तो बचा हुआ है, यहां अभी तेजी और हो सकती है। प्रमोटर्स 56% होल्ड करते हैं, एफआईआई 19% होल्ड करते हैं और डीआईआई की बात करें तो 13%, पब्लिक की बात करें तो 11% का स्टेक पब्लिक के पास है, तो और तगड़ा स्टॉक है। थर्ड स्टॉक है डीमार्ट। सारे पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं, स्टॉक का नाम बता दिया। एक प्रॉब्लम भी बता दूं, रिलायंस भी इस फील्ड में उतर चुका है। अगर आपको लगता है रिलायंस खा जाएगा मार्केट, मत लो। अगर आपको लगता है राधा किशन दमानी जी को कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी खड़ी रहेगी और बढ़ेगी इसी तेजी से, उठा लेना, आधे दाम पे मिल रहा है। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक जो कि मुझे काफी अच्छे लगते हैं। आपको कौन सा लगता है अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।